और हनुमान जी ऐसे माध्यम है, इसीलिए वो जय हनुमान, उन्होंने मान का ऐसा हरण किया है, हनन किया है कि वो ऊपर वाले का प्रकाश उनके माध्यम से जाता है, संदेश उनके माध्यम से जाता है। वो कहते हैं मैं कुछ नहीं, मैं तो राम जी का दूत हूं, जो इतना अहम शून्य हो वही माध्यम हो सकता है। ईगोलेस हुए बिना माध्यम कोई हो ही नहीं सकता। हनुमान जी महाराज तो कहते मैं कुछ हूं नहीं, मैं तो, मेरी पहचान तो एक ही है, रामदूत। मैं इतना ही जानता हूं कि मैं राम जी का दूत हूं, बस यही मेरी पहचान है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, रामदूत। और इसीलिए जब हनुमान जी चले भी, सुंदरकांड का आरंभ जहां हुआ वहां वर्णन है कि हनुमान जी ने छलांग लगाई और पहाड़ पर बैठ गए। बहुत ऊंचा पहाड़ था। हनुमान जी ने क्या किया, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, खेल में इतने ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गए। सोचा अभिमान ना आ जाए कि इतनी बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेना हमें खेल हो गया। तो हनुमान जी उसी समय करते क्या है, बार बार रघुवीर संहारी, बार बार रघुवीर तरकेऊ पवन तनय बल भारी, बार बार रघुवीर। बार बार भगवान का स्मरण किया। इसका अर्थ यही है कि ऊंचाई पाने पर कहीं अभिमान ना आ जाए, लेकिन जो बार बार भगवान का स्मरण करेगा उसके मन में अभिमान नहीं आएगा। हनुमान जी के मन में कोई अभिमान नहीं आया, तो चले कैसे हनुमान जी? बिना अभिमान के तो कोई चल ही नहीं सकता। बिना अभिमान के कैसे चलेगी? हम ये हैं, हम ये होकर जा रहे हैं, पर हनुमान जी क्या होकर गए? हनुमान जी हम होकर नहीं गए। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलेऊ हनुमाना। हनुमाना, हनुमान जी ऐसे चले जैसे राम जी का बाण जा रहा हो। अच्छा, अब एक बात देखो, बाण चलते हुए तो आपने देखा होगा, टेलीविजन में धार्मिक सीरियल आते हैं उसमें बाण चलते देखे होंगे, रामायण सीरियल में ही देखा होगा बाण को चलते हुए। अच्छा, आपने बाण चलते देखा, लेकिन बाण के पांव देखेंगे? बाण के चरण नहीं होते, फिर भी चलता है। ऐसी तो बहुत सी चीजें बिना पांव की चलती हैं। किसी के घर मेहमान जाए तो स्वागत करने वाला गृही पूछता है क्या चलेगा, ठंडा चलेगा कि गरम? लोग कहते ठंडा चलेगा कि गरम। एक आदमी बड़ा विचित्र था, उससे मैं पूछा कि चाय चलेगी कि दूध? तो बोला जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ। तो दोनों चले। कई बार लोग कहते हैं अभी नाश्ता चल रहा है, चाय चल रही है, तो चाय के भी पांव नहीं होते फिर भी चलती है। तो चाय जब चलती है तो उसके पांव नहीं, पर किसी के हाथ से चलती है। चाय कहती है कि हमारे पांव नहीं है, पर हमारी गति तो इनके हाथ में है। बस यह उदाहरण मैंने इसीलिए दिया। बाण के साथ भी वही है। बाण कहता है कि हमारी गति तो हो रही है, पर गति का साधन हमारे पास नहीं है। साधन के बिना गति कैसे हो रही है? कहा हम जिनके हैं, हमारी गति तो उनके हाथ में है। तो बाण की गति तो चलाने वाले के हाथ में होती है। इसी अर्थ में हनुमान जी रामदूत हैं, जिसकी गति स्वामी के हाथ में हो। बाण बनकर हनुमान जी गए और बाण बनकर ही रहे। बाण में कोई अभिमान नहीं, लगे तो ठीक, न लगे तो ठीक। तेजी कैसी? बोले जैसे भगवान चलावे। हनुमान जी गए और जानकी माता से हनुमान जी ने रामदूत का व्यवहार करते हुए कहा, माता
जानकी जी की शिकायत थी, अहह नाथ होने पर बिसारे होने पर, अहह नाथ होने पर नाथ होने पर। जानकी जी को शिकायत थी कि राम जी ने हमें भुला दिया। अब रामदूत की भूमिका देखो, हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो यह कहता कि हाँ बात तो आपकी ठीक है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत किया है उन्होंने, लेकिन हम उनको जाकर समझाएंगे, आप चिंता मत करो। यह दूत का ढंग नहीं है, जिसका संदेश देने आए हो उसी की निंदा शुरू कर दी, फिर काहे के दूत हो। हनुमान जी ऐसा नहीं करते। जानकी जी ने कहा आहा नाथ हो निपट विसारी, राम जी ने हमें भुला दिया। हनुमान जी बोले नहीं माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया, यह है दूत का धर्म, जिसका संदेश लेकर आए हो उसकी तरफ से बोलो। हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं जानकी माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया। जानकी जी बोली प्रभु ने हमें नहीं भुलाया, इसका क्या प्रमाण है। हनुमान जी बोले और राम जी ने आपको भुला दिया, इसका क्या प्रमाण है। सीता जी बोली मेरे पास प्रमाण है। क्या। इंद्रपुत्र जयंत ने कौआ बनकर मेरे चरण में चोंच का प्रहार किया तो उसके पीछे भगवान ने अपना बाण लगा दिया, और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है। इसीलिए लगता आहा नाथ हो निपट विसारी। पर श्री हनुमान जी ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत। हनुमान जी बोले माता जी, जयंत जब कौआ बनकर आया तो भगवान क्या धनुष बाण पास में ही रखे थे। वे तो उस समय आपकी गोद में सिर रखकर शयन कर रहे थे। हां हां, फिर आप कह रहे हैं कि बाण जयंत के पीछे लगाया। अरे नहीं बेटा, सींक रखी थी लकड़ी की, छोटी छोटी पुष्प रखे थे, क्योंकि उन्हीं से आभूषण बनाकर प्रभु ने उस दिन मेरा श्रृंगार किया था। तो भगवान ने सींक उठा ली, और सींक का धनुष और सींक का बाण, वो सींक का बाण ही जयंत के पीछे लगा दिया। हनुमान जी बोले माता जी, इतनी सी सींक क्या बाण बनी होगी। बेटा बात सींक की नहीं है, प्रभु के संकल्प की है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा। अच्छा, तो औरों को तो सींक दिख रही होगी, बाण नहीं दिख रहा होगा ना। पर मां आपकी दृष्टि में तो वो बाण होगा। हाँ बिल्कुल, प्रभु की दृष्टि में बाण था, जयंत को बाण लगता था, लेकिन औरों को तो सींक दिख रही होगी। हनुमान जी बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रभु ने चरण पर चंचु का प्रहार करने वाले इंद्रपुत्र जयंत, जो काक का वेश धारण करके आया था, उसके पीछे सींक के रूप में अपना बाण लगा दिया, और हरण करने वाले रावण के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया हो। जानकी जी बोली और किस रूप में बाण आया। बिल्कुल आया है, हरण करने वाले के पीछे भी बाण लगा है, तो वो बाण है कहां, किस रूप में है। हनुमान जी से जानकी मैया ने पूछा। हनुमान जी बोले माता बस सामने देख लो, सामने देख लो। निशिचर निकर पतंग सम, ये रघुपति बाण कृशानु, जननी हृदय धीर धर जरे निशाचर ज्ञान। का ये वानर के रूप में राम जी का बाण ही आया है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेऊ हनुमाना। ये रघुपति बाण कृशानु, कृशानु क्यों, धनुज वन कृशानुम, यह राम जी का बाण है। जानकी माता बोली बेटा हनुमान, बड़ा भला किया कि तुमने बता दिया। हनुमान जी चरणों में गिर गए। नहीं माता, मैं आपको क्या बताऊंगा, आपको पता लग गया था और आपने रावण को भी बता दिया। मैंने, हाँ, रावण जब आपको कृपाण दिखा दिखाकर धमका रहा था, तब आप सोच रही थी क्या मैं अकेली हूं। विचार किया नहीं, अकेली नहीं हूं, कोई है, हनुमान आ गए। तो आपने भी यही कहा था, असमन समुझी कहत जान की,
खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। और वह बाण और कोई नहीं, ये रघुपति बाण। कौन है? हनुमान जी। और देखो बाण में अपना प्राण भी नहीं होता, बस बाण का तो सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। तो जो बाण की तरह अपना अहंकार छोड़कर अपना सब कुछ भगवान के हाथ में दे दे, वही राम जी का दूत हो सकता है। जब राम जी हनुमान जी को भेजने लगे, राम जू ने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो, माथे पे हाथ की छाह करी कर मूंदरी हाथ गहाई के भेजो, राजस बैन न बोल सके तब नैनन नीर बहाई के भेजो, संकट सिय को काटिवे को हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। तब भगवान ने कहा, हनुमान एक काम करना। क्या? कही बल विरह बेग तुम आयो। हमारे बल का वर्णन करना और हमारे विरह का वर्णन करना। लक्ष्मण जी ने कहा, इनसे कह रहे हो जिन्हें पता ही नहीं कि विरह होता क्या है, जिनका संयोग ही नहीं बना संसारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, उन्हें वियोग का क्या अनुभव? उनसे कह रहे हो कि हमारा विरह सुनाना। और ये अपना ही बल भूले रहते हैं। याद दिलाओ तो इन्हें अपने बल की याद आती है, और आप कहते हो कि बल और विरह मेरा सुना कर आना। बड़ी बढ़िया बात राम जी ने कही। बोले यही मेरे सच्चे दूत हो सकते हैं। कहा क्या? बोले मेरे बल का वर्णन तो वही कर सकता है जिसे अपने बल का ज्ञान ही न रहता हो, और जिसे अपने बल का ज्ञान रहता हो वो हमारे बल का वर्णन क्या करेगा, और जिसका अपना विरह हो वो हमारा विरह क्या सुनाएगा। तो हनुमान जी का न अपना बल है न अपना विरह है, वे तो कहते सब कुछ राम जी का है, इसलिए बल भी राम जी का है और विरह भी राम जी का है। जिसका सब कुछ राम जी का हो जाए वह क्या बचा? बोले हमारा सब कुछ राम जी का है और तुम किसके हो? बोले हम राम जी के।